हेलो एवरीवन, नाउ वी आर डिस्कस दी एसटीपी मार्केटिंग मॉडल, जिसमें से फर्स्ट वन है सेगमेंटेशन को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, रेडमी फ़ोन की एग्जांपल दूंगा मैं। फर्स्ट वन है डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक में आ जाता है एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेडमी के फ़ोन है। ठीक है, उन्होंने इनकम, कस्टमर की कितनी इनकम है, ठीक है, इनकम को कंसीडर कर कर उन्होंने 5000 टू 15,000 के भी फ़ोन बनाए हैं। ठीक है, जिनकी इनकम ज़्यादा है वो 50,000 से भी ऊपर उनकी फ़ोन की रेंज है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उन्होंने दोनों कस्टमर को देखा है इनकम से बिहाफ में। ऐसे ही मतलब कि जो सेकंड पॉइंट है लाइफस्टाइल, उसमें वो ये देखते हैं कि कस्टमर का लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं। हॉबीज़ में आ जाता है, जैसे कईयों की हॉबीज़ है गेमिंग। ठीक है, और ऐसे फ़ोन भी है जिसमें मतलब कि जो फ़ोन की क्लैरिटी है 4K है। ठीक है, तो उसमें गेमिंग के ग्राफिक और बढ़िया आते हैं। ठीक है, प्लस कई कस्टमर का कैमरा के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ऐसे कैमरे भी बनाए हैं कि जो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो थर्ड वन है वो है जियोग्राफिक। ठीक है, जियोग्राफिक में पता क्या आ जाता है, जैसे कोई एरिया आ जाता है या रूरल लोकेशन आ जाती है, यहाँ पर सेल फ़ोन की परचेजिंग कम और ज़्यादा है। ठीक है, उसके बिहाफ से भी जो कंपनी है ना, वो अपना सेगमेंट टारगेट करती है। ठीक है, थर्ड वन है लाइफ स्टेज। लाइफ स्टेज में आ जाते हैं, जैसे 15 टू 25 एज के वो थोड़ा अलग इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, 50 प्लस के उनका फ़ोन का मतलब कि जो नज़रिया है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। जो 30 टू 50 है उनका अलग है। तो ये बेसिकली देखते हैं इसके हिसाब से, मतलब कि जो सेगमेंटेशन है ना, वो मार्केट स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड वन है टारगेटिंग। टारगेटिंग में फर्स्ट वन है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस में आ जाता है, जैसे कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, जिसके पास हमारा रेडमी का फ़ोन है। ठीक है, हम उनको ना थोड़ा अलग कोई फीचर दे देते हैं, जिससे कि हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमारा न्यू प्रोडक्ट भी खरीद ले। ठीक है, वो टारगेटिंग में आ जाता है। सेकंड वन है मनी। ठीक है, मनी में आपको पता ही है कि अलग अलग रेंज के फ़ोन है, जिसकी जो रेंज है वो अफोर्ड कर लेगा। ठीक है, जे बी है फोकस ऑन डिफरेंट बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे आपको पता है कि वो रेडमी के फ़ोनों की जो कैमरों की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ऐसे इसके बिहाफ पर भी मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बेनिफिट देते रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि मेनली टारगेट करते हैं कि जिससे हमारी मार्केट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरीके से बन सके। और जो है थर्ड है पोजीशनिंग। जो पोजीशनिंग है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्रांड पोजीशनिंग हेल्प प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन कस्टमर माइंड। ठीक है, जैसे मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना हम पेस्ट लेने जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं हमें कोलगेट दे दो। ठीक है, ज़्यादातर पीपल कोलगेट ही बोलते हैं, क्योंकि कोलगेट वालों ने ना जो अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग ऐसी कर ली है ना कस्टमर के माइंड में, कि हम अगर पेस्ट लेने जाते हैं, हम पेस्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कोलगेट दे दो। ठीक है, एक और एग्जांपल दूँ, जैसे हम ना डिटर्जेंट लेने जाते हो, तो हम सीधे बोलते हैं कि हमें सर्फ दे दो। ठीक है, जो सर्फ है, ठीक है, वो उन्होंने ऐसे अपनी मतलब कि ब्रांड पोजीशनिंग की है ना कस्टमर के माइंड में, कि वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के ना माइंड में आ ही जाता है कि हाँ, हमने यही चीज़ रहनी है। तो इसके हिसाब से ना मतलब कि मार्केटिंग करती है कंपनियां। ये एसटीपी मॉडल है हमारा। ठीक है, जिसके हिसाब से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं।